बिल्लाह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीके से दावत पहले आई और दावत के साथ अखलाक आए। अखलाक किसको कहते हैं? अपनी जान माल को अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस मखलूक के पीछे रखना। वो कहते थे माँ असदुकुम अलैहि मिन अज्र, हम इस दावत पर तुमसे कोई मजदूरी नहीं चाहते, न इस दावत पर कोई मजदूरी दे सकता है और दावत पर कोई मजदूरी हो सकती है। हम जो मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं, तुम्हारी मेहनत पर खुशामद कर रहे हैं और तुम्हारे को अल्लाह की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुमसे इस बात पर कोई मजदूरी नहीं मांगते। हमारी मजदूरी तो अल्लाह है, हमारी मजदूरी तो अल्लाह है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले दावत आई थी, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दावत आई। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, और कमी पहनने वालों खड़े हो जाओ। तुमको ये दावत वाला अमल जो दिया है आराम करने के लिए नहीं है। खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ। और अपने रब की बड़ाई बयान करो। और अपने रब की बड़ाई बयान करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे ही होता है और किसी से कुछ नहीं होता। ऐसा अल्लाह को सब बुलाते रहे। मैंने रात को भी दावत दी, मैंने दिन को भी दावत दी। मैंने रात को भी दावत दी और दिन को भी दावत दी। मैंने कुछ लम्हा दाऊँ तो हूँ, और जब मैं उनको बुलाता जालू अपने कानों को बंद कर लेते और अपने चेहरों को ढांप लेते। मैं
जिहाद को भी दावत दी और मैंने ये कहा कि तुम्हारे मसरूकात मखलूक नहीं है, तुम्हारे मसरूकात अल्लाह है। और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दावत दी कि तुम्हारे मसरूकात ये तुम्हारे घरे माबूद नहीं है, तुम्हारे मसरूक का हाल यह है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो मैंने ये अर्ज किया कि सबसे पहले दावत आई है, नमाज बाद में आई, नमाज की शक्ल बाद में आई, लेकिन दावत पहले आई। मैं कहा दावत पहले आई और सर समझाओ मुझे दावत दो। तो मैंने कहा दावत आई और दावत के साथ अखलाक है कि अपनी जान और माल को अल्लाह को राजी करने के लिए इस मखलूक पर लगाओ। कुरान शरीफ के अंदर है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अपने जान माल को अल्लाह के नाम पर खर्च करो। तो दावत आई थी और दावत के साथ अखलाक है। इबादत बाद में आई, इबादत पहले नहीं आई। अब देखो मक्के शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आज बैतुल अगर मुतर के वजह खूब ऊँटों की पूजा हो रही थी। जब मक्का शरीफ फतह हुआ इन बोटों से फारिग करो, तो खुलासा ही है कि सबसे अजीमत वाला अमल दावत है और दावत बैठ कर नहीं होती, चल कर होती है। हाजी साहब में लिखा हुआ है तो उस राम जाकर दावत दिया करते, चलकर दावत देते थे। हमारे सलाम चलकर दावत देते थे, बुलाकर दावत नहीं होती थी बल्कि चलकर दावत होती थी। तो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए फिरते थे। किताब में लिखा हुआ है कि हज के मौसम में रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबाइल के अंदर दावत देते थे। दावत देते फिरे, मैंने दावत देते फिरे।
फरमाते तुम अगर मेरी बात मान लो अगर तुम मेरी बात मानो तो सारी दुनिया के तुम्हारे लौट आओगे और सारी दुनिया से पहले खींची तुम्हारे पास है। अगर तुम मेरी बात मानो और दावत को जिंदगी के अंदर लाओ तो तुम सारी दुनिया के ऊपर छा जाओगे और सारी दुनिया से माल खींच के तुम्हारे पास सारी दुनिया से माल खींच के तुम्हारे पास लोग कह रहे हैं तो मजनून है, कोई कह रहे आप जादूगर हैं, बहुत मेहनत के बाद चंद लोगों ने मदीने से आए थे। हमने कहा भाई मेरी बात मान लो। तो ये दावत तो पहले 6 आदमी मुसलमान हो गए, फिर मेहनत करते रहे और फिर चले फिर अगले साल 12 आदमी हो गए, फिर 70 आदमी हो गए। फिर मदीने से वालों ने जो हज में आए थे उन्होंने कहा आप हजरत हमारे यहाँ चलो। यहाँ आपको लोग सता रहे हैं, लोग आपको धक्के दे रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। फिर मौके पर मदीने वालों ने यह अर्ज किया कि हजरत आप हमारे यहाँ चलो। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे वो मौजूद थे। भाई तुम क्या कह रहे हो इसे सोच कर कहो। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इलाके में लेके जाओगे तो सारा अरब तुम्हारे दुश्मन हो जाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लेके जाओगे तो सारा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। रमत को अरब कौशन वाहिदती। तो ये कौन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। अगर आप इनकी न सुनो हमारे चलो। क्या हिजरत फरमाई। हम सब घर में गए कि भाई जाने का हुक्म हो गया है। और वहां के
मैं भी साथ चलूंगा। हाँ भाई, तुम भी साथ चलो। और मक्के शहीद वालों ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद करने का इरादा कर लिया। कि भाई हम इनकी दाव से तगा चुके हैं, ये मानते नहीं है, ये अपनी दाव से रुकते नहीं। तो जिस साथ उन्होंने मशवरा किया तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को भेज के खड़े हो गए। आप उठे और दरवाजे पर पहुंच कर कंकड़ी हाथ में ली और मुश्किल ने ऊपर फेंक के मारी। और होते हुए लोग हमारे आप निकल गए। और गाय सौ में जाके छुपते हैं। हमने देखा अंदर जाकर तो अब की जगह हलवारी सो रहे हैं। फिर मुशरिकीन ने ऐलान किया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएगा जिंदा या मुर्दा 100 ऊंट उसको इनाम मिलेंगे। अब सारा मक्के वाला हरकत आए। सारा मक्के वाला हरकत में आ गया। लेकिन गाल में छुपे थे वहां मगर ने ज्यादा टन दिया और कबूतर ने अंडे दे दिए। अब वहां पर पहुंचे पड़ गया। यहाँ आते फिर कबूतर अंडे कैसे और जाल कैसे लगा हुआ। मारना देना इंसानों के वश में नहीं, मारना देना अल्लाह के हाथ में। तो जिंदगी भर दुश्मनी करते रहे, वो सलाम को सताते रहे और जब निकले तो पीछे नहीं छोड़ा। चारों तरफ फिरे और सब में आप जाके छुप गए। एक रैविंड साहब और निशान कदम को शनाख्त करने बहुत माहिर थे। तो ढूंढते मदीने के रास्ते में निकल गए। वहां ढूंढते एक मुश्किल पहुंच गया। हजरत वो आ रहा। अल्लाह मकफिनी बीमाशी था, या हमारी हिफाजत फरमा। तो
उसकी सवारी घुटनों तक जमीन में धस गई। उसने कहा आमन दो फिर बात के लिया। फिर उसके बाद इरादा किया दूसरी मतलब उसकी सवारी घुटनों तक जमीन में धस गई। तीसरी मरतबा के बाद और सल्लल्लाहु ने कहा कि हजरत इतना उसने समझ लिया कि ये सब महफूज है, इस तक पहुंचना मुश्किल है। और उसने ये वायदा किया कि जब आप यहाँ मक्के आओगे तो मुझे आमन देना। तो मैंने ये अर्ज किया कि सबसे पहले दावत आई थी और दावत के साथ अखलाक। और अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले चल फिर कर अपनी जरूरत का दिन सीखते थे। घरों में नीति हल्के रखते थे। हजरत उमर की बहन मुसलमान, हजरत उमर के बहनों ही मुसलमान। एक दफा निकले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करूंगा। एक साहबी मिले, मेरा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे निकला हूं? कहाँ जा रहे वहां हमने घर की तो खबर लो। हजरत उमर के बहन उसने कहा भाई कहाँ जा रहे तुम? तो खबर कर मैं उनको तो खबर बाद में करो, पहले अपने घर की तो खबर लो। मुसलमान हो गई और तुम्हारा बहन खबर से में जा तुम वहां क्यों जा रहे? अपने घर की तो खबर लो और तुम्हारा बहन आए। दरवाजा बंद, दरवाजा खटरा। एक साहबी कुरान सिखा रहे थे और चुप गए। तो बहन को मारा और बहनों के ऊपर चप्पल लगाए। तो उन्होंने कहा उमर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीन सच्चा हो तो हम जिसको मारोगे तो मारो, हम नहीं चाहने वाले नहीं। वो कुछ समझाओ क्या था? अच्छा तुम क्या पढ़ रहे थे? आज मेरे हिसाब लिखा पढ़ रहे थे। हमारे ये तुम नहीं ये तुमको नहीं देंगे। ये मुसाफा है, ये कुरान है, आज तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते। जब तुम अपने दीन में दाखिल हो तो क्या करते हो? तो भाई पहले गुस्ल करो और फिर हम हमारा गुस्ल क्या है तो सही पर हमने राम तक लाई माना जर अपने ढाक हमारा
कलमा पढ़ दिया। तो खुलासा ये है कि भाई दीन कीजिए और दीन के लिए और दीन की मेहनत कीजिए। असल में दावत ही पहले आई और दावत तो चल पे कर होती थी, बैठ के नहीं होती थी। चल पे की दावत होती थी। तो खुलासा यह हुआ कि दुश्मनों ने ये किया कि इनको दावत से जाओ। नसारा ने अपनी औरतों को मुसलमानों के रास्ते में डाला। उन्होंने अपनी किताबें खोली कि भाई सामान हमारा, लड़ने वाले हमारे दादा, हथियार हमारे दादा। ये क्या बात है कि मुसलमान गालिब क्यों हो रहे हैं? उन्होंने किताबें खोली और किताबों में निकाला इनके अंदर दो बातें हैं। इन मुसलमानों के अंदर दो बातें हैं। एक इनकी कमाई हलाल की और इनके कमरबंद बहुत मजबूत, गलत नहीं देखते, गलत नहीं खाते। ये गलत नहीं खाते और गलत नहीं देखते। चौदह सौ बरस पहले ना गलत खाते हैं ना गलत देखते हैं। एक लुक़्मा हराम अगर पेट में चढ़ जाए तो 40 दिन तक दवाई कबूल नहीं होती। तो नसारा ने अपनी औरतों को मुसलमानों के रास्ते में छोड़ दिया। हम मदीना शरीफ से बैतुल मुक़द्दस 1000 किलोमीटर, अब और तो फिर रही एक बैतुल मुक़द्दस के करीब मस्जिद अक्सा के करीब एक है मस्जिद उमर, वहां मुसलमान ठहरे हुए थे। तो नसारा ने अपनी जवान औरतों को मुसलमानों के रास्ते में और रास्ते में डाल दिए। तुम्हारे साथ मुसलमान करें उसे उन्हें करने दो। वहां वोट मिले, हमने सामने के लिए मस्जिद के नमाज के लिए जाने के लिए और बार पड़ा हुआ। मैं देखो पहले मानने का जरूर है, हुक्म है कि ईमान वालों से कहो कि अपनी नजरों को झुकाओ, तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते उस वक्त से क्या औरतों को बाहर करो, उनको हराम कमाई में फंसाओ।
3 दिन तक औरतें फिरती रही न कि भाई इनकी तो उस वक्त तो भाई किस तरह कि भाई औरतों को बाहर निकालो, औरतों को बाहर निकालो। मन मतो औरतों की घूंघट करती थी। तो उस वक्त से औरतों के बाहर निकालने का घरों के न पैदा हुआ कि को बाहर निकालना। कि भाई ईमान को और दावत को सीखना है, अपनी जिंदगी के मकसद बनाना है। हम भी जरूरी हैं, दावत हमारा मकसद है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।